हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो इशू इस चीज को लेकर के है कि यदि कोई असेसी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त कोई ऐसे रिसीट को अपनी इनकम में कंसीडर कर लेता है और उस पर टैक्स दे देता है जो कि एक्चुअल में टैक्सेबल नहीं है, और असेसी को रिटर्न फाइल करने के बाद या इवन असेसमेंट हो जाने के बाद यह पता चलता है कि वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, तो क्या असेसी अपनी आगे जो उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, चाहे वो सीआईटी अपील के पास है या ट्रिब्यूनल के पास है या कोर्ट में है, तो क्या वो उस वक्त भी ये बात कह सकता है कि ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं था और असेसी ने इसको गलती से अपनी इनकम में लेकर के टैक्स दे दिया है और अब वो अमाउंट उसकी इनकम में से निकाल करके उसको रिफंड मिलना चाहिए या उसकी इनकम को कम किया जाना चाहिए। यही इशू दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट में डिस्कस हुआ। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। यह केस 460 आईटीआर पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर असेसी के पास, जो असेसी एक पेरेंट कंपनी है, उसके पास अपनी सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स थे और जो सब्सिडरी कंपनी थी वो एक इंडियन कंपनी थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेक्शन 45 है वो कैपिटल गेन के बारे में बात करता है और सेक्शन 47 जो है वो उन ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करता है जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाना चाहिए। तो सेक्शन 47 क्लॉज 4 के मुताबिक यदि किसी पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी को, जिस पेरेंट कंपनी के पास उस सब्सिडरी कंपनी के सारे शेयर्स हैं और वो सब्सिडरी कंपनी एक इंडियन कंपनी है, उसको यदि कोई असेट ट्रांसफर किया है तो ये कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने के सिद्धांत से इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट केस में असेसी ने एक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफर किया था ए लिमिटेड को, जो कि उसकी सब्सिडरी कंपनी थी, वो इंडियन कंपनी थी जिसके अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी सारी चीजें थी। और उसकी वजह से जो असेसी को करीबन 70 करोड़ का जो सरप्लस हुआ था वो असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उसको दिखा दिया था और उस पर टैक्स दे दिया था। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चलाई गई तब भी असेसी को इस गलती का नहीं पता चल पाया, लेकिन जब मैटर अपील में था तब असेसी को यह पता चला कि असेसी से यह गलती हुई है। ट्रिब्यूनल ने जब ऑर्डर पास किया तो ट्रिब्यूनल का मानना यह था कि असेसी ने ये अपनी इनकम गलती से अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में ले ली है, लेकिन यह अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। सेक्शन 47 क्लॉज 4 के मुताबिक ये जो ट्रांसफर था इसको ट्रांसफर नहीं माना जाना चाहिए और इसके ऊपर कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए, और ट्रिब्यूनल ने असेसी के फेवर में अपना डिसीजन दिया। डिपार्टमेंट जब हाई कोर्ट गया तो डिपार्टमेंट का यह मानना था कि ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार नहीं है कि वो असेसमेंट ऑर्डर के बियॉन्ड जाए, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर यह अमाउंट टैक्सेबल किया गया था और असेसी ने उस स्टेज तक यह माना था कि यह अमाउंट टैक्सेबल है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि यदि कोई रिसीट है तो यह जरूरी नहीं है कि वो टैक्सेबल है, और आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सेक्शन 4 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट को यदि साथ रख के पढ़ें तो इससे यह पता चलता है कि खाली रियल इनकम पर टैक्स दिया जाना चाहिए। यदि कोई असेसी से मिस्टेक हुई है तब भी यह डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि डिपार्टमेंट जो है वो असेसी को उस मिस्टेक के बारे में बताए, और यदि असेसी का कोई रिफंड उसकी तरफ बनता है या असेसी को कोई रिबेट मिलनी है तब भी डिपार्टमेंट की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो असेसी को उससे अवगत कराए और सही टैक्स कैलकुलेट करे, क्योंकि जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं उनका जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि असेसी का सही टैक्स कैलकुलेट होना चाहिए। यदि कोई अमाउंट टैक्सेबल होने से रह गया है तो उस पर बाद में टैक्स लिया जा सकता है, और यदि किसी अमाउंट पर असेसी ने गलती से टैक्स दे दिया है, अपनी रिटर्न फाइल कर दिया, उसको एडमिट कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, तो वो असेसी को बाद में उसका रिलीफ मिलना चाहिए यदि असेसी आगे प्रोसीडिंग्स के अंदर है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 341 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 29 मार्च 2023 को आया।